चलो ओके, विकास जी गोइंग यू। ये तो टेढ़ा हो गया भाई। ओ भाई स्पीड तो देखो। زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راست کن دیدم دور شوق احساسها می‌تابد دلدار شامیم یاسها شامیم یاسها. Hello G, good evening. Today was day 6 of Antarctica trip और भाई साहब बड़ी थकान हो गई भाई, 2 दिन से नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, बट आई थिंक द टाइम टू स्लीप वेल इज वेरी नियर. सो थोड़ा सा हम बता देते हैं, आज का दिन हमने बहुत ही जल्दी शुरू किया. आज हमने, क्योंकि रोज़ क्या होता था कि सुबह हम 6:30 6:45 उठते थे, फिर हम ब्रेकफास्ट करते थे, फिर 8 बजे कॉल होती थी, उसमें हम लेट हो जाते थे. तो हम आज 5:45 पे उठ गए, क्योंकि हमको सुबह थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है प्रोसेस करने को और ऑन होने में, कि भाई हमें उठना है, फिर हमको वीडियो बनाना है, घूमने जाना है, इतनी चीज़ें करनी है ना, तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए होता है. तो हम 5:45 पे उठ गए. हेलो जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. और डेक पे भी आइस जम गई है भाई साहब, ये देखो ज़ोडिएक्स में पूरा स्नो जम गई है. तो आज का हमारा प्रोग्राम है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अभी हम कहाँ पे हैं, बट हम यहाँ पे छोटा सा ज़ोडिएक, छोटा सा नहीं 2-3 घंटे का ज़ोडिएक क्रूज़ करेंगे और हम देखेंगे अगर हमें कोई वाइल्ड लाइफ दिखती है. और हम ठंड में काफ़ी, हमारी हालत ख़राब होने वाली है आज, हमको फीलिंग है. उसके बाद लंच होगा, लंच में आज स्पेशल बर्गर है, तो काफ़ी एक्साइटिंग. और इवनिंग में डिनर में आज बारबेक्यू नाइट है. और शाम को हम जाएंगे पोर्टल पॉइंट, विच वुड बी अनदर कॉन्टिनेंटल लैंडिंग. और उस पोर्टल पॉइंट में हमें, वैसे तो हमने सही में काफ़ी ऐसा हमें लगा पोर्टल में आ गए, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया जितना भी लिमिटेड टाइम था हमारे पास. और अभी तक आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग ऐसा लैंड तो कर रहे हैं, एक बार कॉन्टिनेंटल लैंडिंग थी, एक बार आइलैंड में लैंडिंग थी, बट वी कैन नॉट लाइक सिट देयर, या फिर वी कैन नॉट रियली टच वहाँ पे चीज़ें ना. बट आज हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे अपेरेंटली अलाउड है, बट मौसम साथ दे दे. अभी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम है. देखिए हमें क्या मिला. इन अनदर न्यूज़ हमको हमारा खोया हुआ ग्लव मिल गया है, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में मिल गया. बहुत ही बढ़िया. आई थिंक ये ज़ोडिएक में छूट गया था. सबसे बढ़िया बात है ये ग्लव थोड़ा सा गीला था, बट अभी एकदम सूखा है. ये तो सही है. तो आई थिंक कुछ भी चीज़ गीली होगी वो हम खो देंगे. अब 2 दिन लगातार सुबह लेट होने के बाद आज सब कुछ टाइम से पहले ही चल रहा था और मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए एकदम डॉट 8 बजे पहुंच के सबसे पहले ज़ोडिएक पे मैं ही बैठूंगा. मगर तभी उड़ती हुई खबर आती है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर हैप्पी. ओके, छुट्टी हो गई भाई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई. अपेरेंटली जो हवा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जो वेव्स हैं वो काफ़ी, स्पेशली दरवाजे पे जो वेव्स हैं वो काफ़ी ऊंची नीची हैं, तो उससे नाव में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है. और क्या होता है कि आपका शिप है और आपका ये ज़ोडिएक है, तो अब शिप तो बड़ा है, ज़ोडिएक छोटा है, तो जो सोयल आता है ना ऐसे, तो आपको यहाँ से इसमें चढ़ना होता है. तो ये ऊपर नीचे होता है, बिकॉज दोनों की कैपेसिटी अलग है, तो दोनों पे जो इम्पैक्ट आएगा सोइल का वो अलग होगा. और सोचिए अगर इस मौसम में जहाज से उतरते उतरते कहीं अंटार्कटिका के समुंदर में गिर जाते तो दोबारा शायद कभी लाइफ इज एंजॉय नहीं बोल पाते. खैर ये तो भला हो हमारे एक्सपीरियंस क्रू का, जिन्होंने हमें सुबह के लिए छुट्टी दे दी और 2 दिन के टायरिंग शेड्यूल के बाद एक छोटा सा ब्रेक मिला, तो शिप में एक अलग ही खुशी का माहौल था. ज़ोडिएक बनते तो भी आई थिंक इन्होंने वेल पे एक सेशन रख लिया है और काफ़ी इंजॉयमेंट का माहौल है भाई. लोग फुल पिकनिक विकनिक बना रहे हैं भाई, पत्ते खेल रहे हैं. तो अभी बताया जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी. वेव्स भी स्ट्रांग थी, तो शिप हिलने लगा तो हम उठ के आ गए, हम देखने आ गए. बट अभी तो वेव्स ठीक लग रही हैं, तो देखते हैं बाहर, महसूस करते हैं टेम्परेचर को. 3, 2, 1. ओह, उधर चलते हैं, हवा इस साइड से आ रही है.
बहुत तेज हवा थी भाई। ओ हाँ इधर सही है, हवा उस साइड से आ रही है। ओ बट इधर ठंडी तो तभी भी है। ओ इस साइड हवा नहीं है, उस साइड हवा चल रही है। ओके 3, 2, 1। वाओ क्रेजी हवा है भाई। ओह ओ भाई सुंदर तो है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, इतना बुरा नहीं है जितना सोचा था, बस थोड़ा सा ये डेंजरस है क्योंकि आइस है। तो आज जो डिसेप्शन आइलैंड हो गया, फोर्नियर बे हो गया, निको हार्बर हो गया, डंको आइलैंड हो गया, पैराडाइज बे हो गया, बीच में एक और जगह थी समवेयर हेयर जो इन्होंने भी मिटा दी है, और हम स्ट्रेट यहाँ पे जा रहे हैं शार्लेट बे एंड पोर्टल पॉइंट। ये है पोर्ट लॉकरॉय जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, बट अभी पोस्ट ऑफिस बंद हो गया फॉर द ईयर। अब वैसे तो हमारी आज की मॉर्निंग एक्टिविटी कैंसिल हो गई थी, मगर हमारी कैप्टन को अचानक से रास्ते में एक स्पॉट दिखा जहाँ पे हवाएं कम थी, और उन्होंने इमीडिएटली सबको बुला लिया वेल वॉचिंग के लिए। दिस इज जस्ट लाइक एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज द कंडीशंस आर सो चैलेंजिंग। इट इज नॉट कि आप गोवा जा रहे हो और आपको ये चीजें करनी है, या फिर किसी जगह रोड ट्रिप पे जा रहे हो आपको ये स्पॉट्स कवर करने हैं। यहाँ पे आप आ गए हो, फिर लाइक कुछ भी हो सकता है, सो यू हैव टू जस्ट अडेप्ट एंड दे मेक श्योर दैट वी हैव अ गुड टाइम। सो लाइक मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ शिप से। Good morning everyone. We just started loading the blue group. So for the blue group, please come down to the Zodiac boarding area for the Zodiac cruise. आ रहा हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे वेल्स काफ़ी दिख रही हैं, और अभी भी हमने वेल्स का छोटा सा सेशन भी अटेंड किया। आई थिंक इट्स परफेक्ट टाइम टू सी वेल्स बिकॉज नाउ वी नो अ बिट अबाउट वेल्स। इतना रोज खा रहे हैं 3 टाइम, एक भी दिन एसिडिटी नहीं हुई, और वहाँ पे इंडिया में मतलब कम खाते हैं उसके बाद भी एसिडिटी हो जाती है। तो क्योंकि अपने खाने में ना इतना वो घी मसाला और ये सब है ना, बड़ा सही लग रहा है भाई। पेल के खाओ, एसिडिटी भी नहीं हो रही। ओह दैट प्रॉब्लम्स यू नो। आ रहा हूँ। चलो भाई फिर से आज की दुकान शुरू करते हैं। आज ब्रजेश भाई हमारे साथ हैं फिर से हम रेड ग्रुप का पार्ट है। Good morning, how are you? My name is Aitana. I'm going to be your driver today. I'm going to try to find some whales. गुड लेट मॉर्निंग। एंड हमारी दिन की शुरुआत ही वेल के पड़ोस से हुई है। यहाँ कहीं से तो आएगी वेल, अभी काफ़ी वेल्स घूम रही है अपेरेंटली। वेल दिख गया, मैं वेल दिख गया तो काफ़ी क्रेजी वेल मालूम पड़ रही है, काफ़ी उछल कूद रही है वो हमारी तरह ही आई थिंक, क्योंकि वेव ज़्यादा है। ओह बहुत ठंड हो गई भाई, वीडियो लेने के लिए ग्लव्स हटाना पड़ता है, नहीं हो पा रहा भाई। बारिश में ऊपर से चश्मा भी ऐसे से हो जा रहा है, तो ना वीडियो हो पा रहा है ना खुद देख पा रहे हैं। बर्फ़ के पीछे चली गई, बर्फ़ की सिल्ली के पीछे चली गई वेल। अब तो हम पीछा कर रहे हैं वेल का। हमको तो बर्फ़ की सिल्ली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अरे भाई बहुत झटके आ रहे हैं भाई, HRTC में आ गए तो उधर देखो बर्फ भाई, क्वांटिटी ऑफ बर्फ। ये जो डिज़ाइन दिख रही है, जो अजीब सी डिज़ाइन है, वेवी सी, ये है क्योंकि स्टॉर्म आते हैं। बट ऊपर देखो अब भाई ऐसा लग रहा है सैंड ड्यून है, मतलब कहाँ तक गया है बर्फ़। आज बर्फ़ नहीं बारिश हो रही है। आई थिंक बारिश इज़ वर्स देन स्नो। दीदी अब टाइम लैप्स बनवा रही हैं, इसके चारों तरफ घूमेंगी। इन्होंने टाइम लैप्स की जगह आई थिंक पैनोरामा सेलेक्ट कर लिया है, तो कुछ आना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सेम चीज़ का पैनोरामा कैसा आएगा, विल सी।
वापस जा रहे थे एंड में 2 वेल एक साथ दिख गई भाई। बाय बाय। जस्ट हम जा रहे थे बट वो वापस आ गई, कह रही नहीं मत जाओ। अब जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि अगर वेल्स को आप पसंद आ जाओ तो उन्हें आपको देखना उतना ही पसंद है जितना आपको उन्हें। और ये 2 वेल्स तो काफी देर हमारे आसपास घूमती रहीं और आखिर में इन्होंने हमें हमारे शिप तक एस्कॉर्ट भी किया। और जो दिन शुरू होने से पहले हमको आज का सबसे एक्साइटिंग पार्ट लग रहा था वो था आज का लंच, जिसमें था हैमबर्गर। भाई काफ़ी सही लग रहा है भाई, बन तो पैटी भी काफ़ी सही लग रही है और मैक एंड चीज़ भी है। यूहू, काफ़ी बड़ा हो गया बर्गर तो। बर्गर तो काफ़ी बढ़िया है। और फिर बिकॉज फर्स्ट हाफ कहीं और पे था और सेकंड हाफ शार्लेट वे में था, जो पोर्टल पॉइंट है जहाँ हमें जाना था, वो थोड़े दूर थे, तो हमारा जो 2 या 2:30 बजे का शेड्यूल था वो हमारा 3:34 के बीच में हो गया, जिस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो इसमें 2 पार्ट्स थे। तो वन वाज द ज़ोडिएक क्रूज, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारी आइसबर्ग्स। वेल तो हमको भाई मतलब शिप से उतरती दिख गई, मतलब एक्चुअली लिटरली दरवाजे पे खड़ी हुई थी। ये सही लड़की है हमारी कैप्टन। वो देखो वेल, अरे भाई यहीं पे है वेल तो। क्रेजी। और फिर हम देखेंगे चिन स्ट्रैप्ड पेंगुइन्स, विच इज़ लाइक अनदर वेराइटी ऑफ पेंगुइन्स। देयर आर 17 और 18 वेराइटी ऑफ पेंगुइन्स। जैसे किंग पेंगुइन और एम्पायर पेंगुइन होते हैं, जो एकदम सबसे बड़े होते हैं, जो आप जनरली अगर पेंगुइन इमेजिन करोगे तो वो वाले जो पेंगुइन है वो यहाँ पे नहीं होते, वो अंटार्कटिका के बीचों बीच में कहीं होते हैं, मतलब इस साइड नहीं होते। तो ये है जेंटू पेंगुइन्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जेंटू पेंगुइन्स होते हैं दिस टाइम ऑफ द ईयर स्पेशली। और ये दूसरे चिन स्ट्रैप्ड पेंगुइन्स है, तो उनकी एक कॉलोनी देखने गया, वो काफ़ी दूर थी, ज़ोडिएक से काफ़ी टाइम लग गया। चलो भाई, बर्फ गिर रही मस्त। और इस नाव में 1 2 3 4 5 अपॉन 7 भाई 72% लोग इंडिया से हैं। वेरी नाइस। और वो देखो यहीं पे घूम रही भाई वेल, लिटरली। ये तो नाव में घुस गई वेल। भाई बर्फ कितनी गिरी यार, नदी सी रो रहा भाई बाहर। इतना तो अभी तक नहीं उछली थी। मैजेस्टिक। और 2 वेल अरे बहुत सारी वेल लग रही है तो, बहुत ही सारी लग रही है। अरे गई भाई साहब, खेल मतलब गई। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। भाई ये तो बगल में आ गई। भाई साहब क्या साइज है भाई। भाई साहब इतना बर्फ जिंदगी भर की बर्फ देखती पिछले 3 दिन में। अरे 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 अरे, आज तो काफी खतरनाक वेव्स है भाई। This well is, yeah, it's normal for a Zodiac. सोलर प्लंज के बाद तो आई थिंक सोलर प्लंज की ज़रूरत है। बहुत दूर वाले आइलैंड पे ले जाया जा रहा है हमें। वहाँ पे कोई तो नई वैरायटी का पेंगुइन पाया गया है, चिन स्ट्रैप्ड पेंगुइन। नो मोर गेटू पेंगुइन, बहुत गेटू पेंगुइन देख लिया हमने। ये आ गई चिन स्ट्रैप्ड पेंगुइन कॉलोनी। अभी जो आइलैंड है और जो नाव है और जो चिन स्ट्रैप्ड पेंगुइन है, तीनों एक ही रंग के लग रहे हैं, काफ़ी कैमोफ्लेजिंग। वो देखो डॉट डॉट दिख रहा है पेंगुइन, वो ऊपर देखो लाइन से खड़े हैं। काफ़ी चिलिंग चल रही है, इंजॉयमेंट हो रहा है। भाई बर्फ़ कितनी गिर रही है भाई साहब। ये है चिन स्ट्रैप्ड पेंगुइन, नई वैरायटी ऑफ पेंगुइन लेके आई है दीदी। बट बर्फ़ देख के तो लग रहा है कि हम ही बन जाएंगे थोड़ी देर में चिन स्ट्रैप्ड पेंगुइन। देखिए क्लोजअप में पता चलेगा चिन स्ट्रैप्ड है कि नहीं।
अरे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप हो गया। ये तो बड़ा नेशनल ज्योग्राफिक जैसा लग रहा है। ज़्यादा ही क्लोज ले आए भाई। क्या भर भर के बर्फ़ गिर रही भाई। How do you do it with the glasses? They fog up, huh? Yeah, it's All the time. Yeah. No solution for it. glasses, then camera lens, and Yeah. just have to keep cleaning up. Oh, yeah. भाई बहुत ही पास ले आएंगे तो। पेंगुइन बर्फ खा रहा है। कहाँ गया पेंगुइन? अरे हाँ, बर्फ खा रहा है ये। बर्फ खा रहा है भाई पेंगुइन। अरे मतलब पेंगुइन्स तो सही थे, बट जो आज आइसबर्ग्स थे ना, मतलब इतने ज़्यादा खूबसूरत आइसबर्ग्स थे। भाई साहब क्या लग रहा है भाई, एकदम वॉलपेपर लग रहा है भाई। और हमें ये भी समझ में आया कि वाइट इज़ नॉट द कलर ऑफ अंटार्कटिका, मतलब वाइट इज़ कलर ऑफ अंटार्कटिका बट ब्लू इज़ द कलर ऑफ अंटार्कटिका। स्नो इज़ वाइट तो ठीक है, बट आइस इज़ ब्लू एंड ब्लू आइस हिप्नोटाइज। बहुत ही सुंदर है भाई। क्या साइज है भाई इनका। ये देखो ये आइसबर्ग फ्लिप हो गया है। फ्लिप हो गया। मतलब भाई क्या ही फॉर्मेशंस हैं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और जनरली व्हेन यू सी इट लाइक इट लुक्स लाइक इट इज़ ग्लोइंग फ्रॉम इनसाइड, मतलब बहुत ही अमेजिंग। और फिर फाइनली हम लैंडिंग साइट गए और एक और कॉन्टिनेंटल लैंडिंग की हमने, तो काफ़ी क्रेजी है। मतलब यू इमेजिन लाइक अंटार्कटिका इज खतर बहुत सारी बर्फ़ वाला एक कॉन्टिनेंट है, बट आप उसका बस एक टिप देखते हो और उसमें आप बर्फ़ देखते हो, इतनी बर्फ़, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक माइंड बॉगलिंग। एंड अभी तो समर चल रहा था, अभी समर ख़त्म हुआ, अभी विंटर आएगा। अभी ऑलरेडी आज उन्होंने दिखाया कि कैसे आइस जमना शुरू होगी समुंदर में, तो एक कॉन्टिनेंट 2 to 3x बढ़ जाता है, मतलब पूरा इतना सारा जम जाता है। तो इट्स जस्ट लाइक अनबिलीवेबल। ओह बहुत बर्फ गिर रही भाई। All right, I need you to sit down, please. यस, इस आइलैंड में हम फाइनली जाके बैठेंगे, अपनी तशरीफ रखेंगे, विराजमान होंगे। ओह अंटार्कटिका झंडा रेडी है। इट्स लाइक अ पेंगुइन आई थिंक। चिलिंग। ये है आइलैंड जहाँ पे हम जाएंगे और आप 360 डिग्री व्यू देखिए। ऊपर है विकास जी और ये देखिए आइसबर्ग, और कहाँ तक जा रही है आइसबर्ग। ओ भाई साहब, व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और हमारे पास पंकुल जी भी है, इनका इंडिया का झंडा है। वेलकम बैक टू कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिका। हेलो लैंड माय ओल्ड फ्रेंड। और कदम रख देते हमें, जैसा कि नील आर्मस्ट्रांग ने कहा है, a small step for man, a giant leap for mankind. The only thing here is that the steps are small because it is very slippery. Hello from continental Antarctica. ओ भाई, यहाँ पे सीधा 1200 किलोमीटर चलते गए तो ऐसा ही दिखेगा। और पीछे देखिए, ये हमारी लैंडिंग साइट। और आज, इससे पहले हम अंटार्कटिका में खड़े हुए थे, आज हम पहली बार अंटार्कटिका में बैठेंगे। क्योंकि हम यहाँ बैठ सकते हैं। आई थिंक व्हाट वी लर्न फ्रॉम द पेंगुइन इज कि बर्फ़ पे चलना है, अंटार्कटिका की बर्फ़ पे चलना है, तो वॉक लाइक अ पेंगुइन। ओह भाई साहब, अंटार्कटिका आ गए हैं। जाना कहाँ, इधर जाना, आगे जाना है। ओह विकास जी अभी भी इंजॉय कर रहे हैं ऊपर। ओह अरे अरे अरे, यहाँ तो वाइल्ड लाइफ है। ओह माय गॉड। कैसी स्मेल आ रही है।
जानवर सुंदर तो है भाई, कुछ भी कहो। बस हाथ ठंडे हो गए फोन पकड़ के। तो मुझे जो सही चीज़ लगी ना, क्योंकि आप ऐसा अंटार्कटिका इमेजिन करो, ऐसी जगह है पूरी बट 1200 किलोमीटर तक है। क्रेजी आइसबर्ग्स, क्रेजी मौसम, क्रेजी ठंड, क्रेजी हवाएं, इस सब के बीच में आपको इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, 5 कोर्स मेन्यू मिल रहा है, और मूवी नाइट हो रही है, बारबेक्यू नाइट हो रही है, और आप लिटरली लाइक यू आर इन द रिमोटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, एंड सारी फैसिलिटीज़ और सब कुछ इतना बढ़िया है। चलो आई थिंक फाइनली अभी तो हम बैठे हैं, लेटे नहीं हैं, बट इट इज़ टाइम। ओह ज़्यादा डीप नहीं थी इसमें। ओह वाओ, इट इज़ ब्यूटीफुल। La la la, la la la, la la la, la 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 la. Go and dream, live the tale. We're dreaming, can't you see? La 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 la, da la la la. और आज क्या था, मतलब जब हम निकले थे तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, हवा चल रही थी, स्वेल थे, मतलब ऐसे वेव्स थी, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही थी। और जैसे हम पोर्टल पॉइंट पहुँचे, इतना बढ़िया मौसम हो गया, एंड कोई आवाज़ नहीं थी, मतलब यू कुड हेयर द साउंड ऑफ वाटर, द साउंड ऑफ आइस। आइलैंड का 360 डिग्री भी देखो आप। अरे वो कुछ जाएगा। अरे साहब, अभी हम उस साइड चलेंगे, वो दिख रहा है जो जहाँ पे लोग दिख रहे हैं, वहाँ जाना है। जो हमें दिख रहा है वो जो लाल पजामे में हो, विकास जी है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना ख़राब मौसम था ना उस समय, तो लेट हो गए आते थे। विकास जी ने सही काम किया, विकास जी पहले वाले बैच में आए और दूसरे वाले के साथ जा रहे हैं, तो बढ़िया आइलैंड पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये देखो बर्फ़ देख रहे हो कितनी सारी क्वांटिटी है। तो अब मान लो यहाँ पे एज पे आए, अब आपको वहाँ तो लैंड लग रहा है, फिर वहाँ से गिरे तो पता नहीं लैंड कितना है और स्नो कितनी है, क्योंकि स्नो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। देखो पूरी पूरी वॉल है, तो वही थोड़ा सा रिस्की है, तो इसलिए ऊपर ना। हेलो विकास जी। हेलो। विकास जी ने काफ़ी बढ़िया टेक्निक अपनाई और काफ़ी इंजॉय किया। अभी हम साथ में स्लाइड करेंगे। स्लाइड करेंगे। ये देखो, अब यू कैन नॉट से कि कहाँ से ज़मीन है कहाँ से स्नो है, तो अगर आप ऐसे चल के चले जाओ तो आप कितना भी गिर सकते हो, बट मज़ा तो आएगा। But I think the most beautiful part of the portal point was the slide. चलो ओके, विकास जी गोइंग यू। ये तो टेढ़ा हो गया भाई। और apparently I don't know, मेरे बम में maybe it's has like a smoother surface जो स्लाइड करने में इजी बनाता है। पता नहीं वीडियो में कितना पता चल रहा होगा, बट वो इतनी तेज था ना, मतलब एक्चुअली इट वर्क वेरी हाई स्पीड, और जब नीचे खत्म होता था उसके आगे पत्थर थे, तो दोनों टाइम आई वाज 100% श्योर कि मैं सीधा पत्थरों में लग जाऊंगा, तो मुझे सब ब्रेक लगाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ा। चलो लेट्स डू इट। हाँ हॉरिजॉन्टल। हाँ आ रहा हूँ मैं। ओ भाई ये तो अपने आप चल रहा है। Go and dream, live the tale. We're dreaming, can't you see? ओ भाई स्पीड तो देखो। La 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 la. वाओ, आई थिंक ये तो हाईलाइट था अंटार्कटिका का भाई, कितना सही स्पीड थी भाई। हाँ बहुत ही आइडेंट, आज कराना चाहिए पोलर प्लंज। उसके बाद फिर वापस हम आ रहे थे, हम लास्ट ही थे, तो हमको क्योंकि मैंने आज वो रिकैप अटेंड नहीं किया था, तो मुझे पता चला कि ये हमारी लास्ट लैंडिंग थी अंटार्कटिका में। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत दुख हुआ, मतलब मैं बहुत देर तक 1 घंटे तक बाहर, जब तक रोशनी थी, बाहर खड़े होके देख रहा था अंटार्कटिका को, एंड आई फेल्ट वेरी सैड
कि आई डोंट नो व्हेन आई विल बी बैक, बट आई थिंक मतलब मुझे थोड़ा सा और आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द लैंड, क्योंकि आपको 50 मिनट में लेते यार, उसमें इतना वॉक करना था, मतलब पूरा वॉक करना था, स्लाइड करना था, वीडियो भी बनाने थे, वो तो बैठ के मतलब वो मैं कर ही नहीं पाया। वो आई फेल्ट वेरी इनकम्प्लीट एंड इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, मतलब इट वॉज सो पीसफुल, इट वॉज लाइक नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसी जगह है ही नहीं भाई दुनिया में, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू वॉक मोर ऑन इट, आई वॉन्ट टू सिट वंस मोर, आई कुड नॉट सिट एंड एंजॉय। तो हमें अभी पता चला कि ये हमारी फाइनल लैंडिंग थी अंटार्कटिका की, तो दैट इज़ इट। आई थिंक कल थोड़ा ज़ोडियाक में घूमेंगे बट लैंड नहीं करेंगे। सो क्या सुंदर लग रहा है भाई, सनसेट नहीं मिला बट यहाँ पे आज बारबेक्यू नाइट है, तो देखें क्या माहौल है, काफ़ी एंजॉयमेंट चल रहा है। क्रेजी बारबेक्यू सीन्स। भूख तो लगी नहीं है, मैं तो ड्रिंक में इंटरेस्ट है। काफ़ी पेटागोनिया बारबेक्यू सीन लग रहा है। Cheers to अंटार्कटिका। तो हमारा सिर्फ 3.5 दिन ही हम अंटार्कटिका में रुके, इतनी दूर से हम आए। 4 दिन ही रुकना था वैसे, हमें पता था, बट द थिंग इज कि जो ड्रेक पैसेज है विच इज़ द मोस्ट डेंजरस सीज इन द वर्ल्ड, तो ड्रेक पैसेज का जो अगले कुछ दिन का वेदर फोरकास्ट है वो काफ़ी ख़राब है। हमें आते हुए कुछ 15 से 20 फीट ऊंची वेव्स मिली थी और ये बोल रही है कि अगर हम नहीं निकले तो वो 40 फुट तक की वेव्स हो सकती है, विच इज़ लाइक वेरी डेंजरस। तो दैट इज़ द थिंग विद अंटार्कटिका। मतलब एक भी दिन हमें मौसम अच्छा तो नहीं मिला, मतलब अकॉर्डिंग टू देम दिस इज एक्चुअली गुड वेदर फॉर अंटार्कटिका, बट अगर आप बाहर देखो ना बहुत ही खतरनाक मौसम है भाई। बट हाँ, वी हैव वन मोर डे, तो टुमारो हम विल एंजॉय द ज़ोडियाक क्रूज। और लैंडिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आखिरी बार वेल्स को गुड बाय कहेंगे और अंटार्कटिका को देखेंगे, आइसबर्ग्स को देखेंगे और सोक इन करेंगे इस एक्सपीरियंस को। चलिए फिर अभी के लिए बस इतना ही। नींद आ रही है आज, कल मतलब पता नहीं कितने बजे उठना है, बट 2 दिन से बहुत कम सो रहे हैं हम, तो आज हम सोएंगे। ओके, गुड नाइट, लाइफ इज एंजॉय, यूहू, साइनिंग ऑफ। अगले एपिसोड में हम अंटार्कटिका का आखिरी ज़ोडियाक टूर एंजॉय करेंगे और वापस ड्रेक पैसेज से जूझते हुए अर्जेंटीना के उशुआया पहुंचेंगे। अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक्टिविटीज काफी सिमिलर होती हैं, मगर एक्सपीडिशन टीम डेली कुछ सरप्राइजेस ऐड करती हैं, चाहे वो पोलर प्लंज हो या फिर अंटार्कटिका में स्लाइड करना। और लास्ट डे पे एक और छोटा सा सरप्राइज हमारा वेट कर रहा था, जो हम दिखाएंगे सीरीज के फाइनल एपिसोड में। इसके अलावा मैं अंटार्कटिका का एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी जल्द ही डालूंगा, जिसमें इंडिया से या फिर कहीं से भी वहां जाने की सारी जानकारी होगी। और हाँ, अगर आपको अपनी फोटो का अंटार्कटिका के समुद्र में डिजिटल स्नान कराना है तो जाते जाते ये रील भी देख जाइए। नमस्कार दोस्तों, हम हैं अंटार्कटिका में और किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल स्कीम है। आप हमको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो ईमेल कर सकते हैं और हम आपका अंटार्कटिका के समुद्र में डिजिटल स्नान कराएंगे। हम इसका एक लाइव डेमो दे देते हैं। हमारे पास है भरत भाटिया जी फरीदाबाद से, आरुषि जी हल्द्वानी से और अनुजा जी मेरठ से। हम इनका डिजिटल स्नान कराएंगे। ओहो, ज़्यादा देर नहीं रखते, नहीं तो इनको वहाँ पे जुकाम हो जाएगा। तो आप हमको ईमेल करिए और सिर्फ $111 में लाइफ इज एंजॉय।